आज का हमारा वीडियो ब्लॉग जो है इस कार क्लासिकल कार्स के बारे में। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। थोड़ा फोकस भी कर लेना, जूम करके चेक कर लेना, वहाँ से जूम हो जाती है ऊपर नीचे, ठीक है। तो डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पर म्यूजियम में ये जो क्लासिकल कार्स हैं उसके बारे में आज हम वीडियो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। जो हमारे पास ओल्ड कार्स हैं क्लासिकल कलेक्शन में, आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉडल हैं और क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है। तो आज हमारा ना वो उसी के ऊपर जो है ना जी। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इस मॉडल में है डेमलर एंड बेंज, ठीक है। इसको ज़रूर कवर कर लें। और अब हम आगे जा रहे हैं, साथ साथ इंफॉर्मेशन हमें जो मिल रही है वो जो ना अच्छा, ये वाली जो हमारे पास है डॉज ब्रदर्स मॉडल 35 टोरिंग 1950 से लेकर 1916 यूएसए में। तो ये पुराना मॉडल जो कि 1915 और 1916 में अमेरिका के अंदर जो है ना ये था, ये पहला मॉडल। तो इसको डॉज ब्रदर्स कहते हैं। इसी तरह इसके बाद फोर्ड मॉडल आ गया मॉडिफाइड, इसी को मॉडिफाइड करके 1918 में यानी 2 साल बाद एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसकी ब्रांड जो है वो फोर्ड मॉडल है, मॉडिफाइड इसमें, ठीक है। और इसमें कलर्स भी देखें और चेंज। तो एवोल्यूशन हो रही है कि पहले ये मॉडल था उस 1916 में डॉज ब्रदर्स, फिर फोर्ड मॉडल आ गया। उसके बाद फिर मज़ीद उसमें स्पेसिफिकेशन और चेंज आती गई। तो 20 तक 1917 से 20 तक उसी मॉडल में मज़ीद कलर चेंज हुए और साथ साथ ये डिफरेंट कलर होते हैं। अब हमारे पास इससे आगे फिर उस टाइम के जो मॉडल थे वो भी जो पीछे थोड़ा सा कवर करते हैं। और इधर साथ साथ इधर नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल आया था ये वाला जो है ना, ये भी फोर्ड मॉडल है। और इसमें ये 1919 से लेकर 1927 तक ये मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है फिएट, जैसे फिएट ट्रैक्टर होता है थोड़ा आगे में, ये वाला मॉडल फिएट। और इसमें 1925 से 1929 तक ये रहा है और इटली में इंट्रोड्यूस हुआ था, इटालिया में। और इसके बाद हमारे पास एक और मॉडल आ जाता है क्रिसलर मॉडल 1932 लाइव माउंट जो है ना, ये भी 1932 तक रहता है, 1932 में। तो इसको कहते हैं क्रिसलर मोटर्स, ये यूएसए में थी। उसके बाद हमारे पास एक और आ रही है, ये फिएट है, इटली का 1934 है। तो देखिए हमारे पास किस तरह ये क्लासिकल कार और बड़ी अच्छी कंडीशन में इसको प्रिजर्व किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सेक्शन में, तो देखते हैं कि उसमें फिर हमारे पास बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, इसके बारे में थोड़ी इसकी हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन है। इसको थोड़ा कवर कर लें अरबी में भी और फिएट के बारे में भी, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो और फिर टीचर्स उनको भी पता चल जाए। ये फिएट के बारे में, ये उसका लोगो और प्लेट है, ठीक है। अब हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं। तो दूसरे सेक्शन में आ रहे हैं, अब ये हेनरी मॉडल जो है, हेनरी और उसकी वाइफ लारा अपने बेटे के साथ जो है वो ग्रीनफील्ड यूएसए के विलेज है, ये उनकी पिक्चर है। और ये फोर्ड मॉडल है 1926 का, ये वाला फोर्ड कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हमारे पास उसके अंदर फोर्ड मॉडल ये आ जाता है 1930 में
यूएसए एनी फोर्ड, ये सारी उन्हीं की सीरीज चल रही है। फोर्ड जो है यूएसए वाली जो मॉडल। उसके बाद फिर हमारे पास 1930 में शेवरलेट आ जाती है। शेवरलेट ज़्यादातर जो बड़ी गाड़ी है ना यूएसए में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं उसको, तो उसका बिल्कुल इब्तदाई मॉडल जो है ना वो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला। और आप देखें इसकी ट्रैक्शन कैसी ज़बरदस्त है, इसकी स्ट्रक्चर यूनिक है। तो शेवरलेट मास्टर 2 डोर्स जो है ना सीडान, ये इसका फुल नेम है, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड 100 km/h थी इसकी, ये वाली। इसके बाद हमारे पास ये इंडियन स्काउट मोटरसाइकिल आ गया 1941 में यूएसए ने बनाया था। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैसेचुसेट्स यूएसए में ये 1901 में मोटरसाइकिल ये मिलिट्री के लिए पर्पस के लिए यूज़ होता था, ठीक है। और इसको देखें ज़रा, पुराना मिलिट्री जो बुलेट भी कहते हैं इसका, मोटरसाइकिल मोटर बाइक जो है। और इसके बाद हमारे पास रोल, ये मोटरसाइकिल जो है ना मल्टीपर्पज़ थे, इसके साथ ये बॉक्स भी लगा हुआ है। रोल्स रॉयस 1934 यूनाइटेड किंगडम में ये वाली गाड़ी जो है, इसमें इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ना 80 km/h, 80 km/h के हिसाब से ये जो है ना रोल्स रॉयस जो है यूके में ये बनी थी जो, ठीक है। इसमें देखिए कितना ज़बरदस्त मॉडल है, यूनिक मॉडल सारा। और ये सामने जो है ये वाला रोल्स रॉयस उसका लगा हुआ है सारा टैग भी थोड़ा गया। अब इसे देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि इनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी ज़रा अगर उस टाइम में तो ये बड़ी लग्जरी जो है ना क्लासिकल, तो आज बन की लग्जरी गाड़ी में आती हैं रोल्स रॉयस, आज भी वर्ल्ड वाइड में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और आया थी PSA मॉडल स्लॉपर मोटरसाइकिल 1927 से 1935, और ये भी यूके में बना था, वो शायद उसको वहाँ पर डिस्प्ले किया। आगे हमारे पास फोर्ड मॉडल आ जाते हैं, A4 डोर सीडान, ठीक है, 1930 में। और इसकी मैक्सिमम 105, अब ये यहाँ पर 105 यानी 100 से भी ऊपर स्पीड इसकी है। आजकल तो हम यहाँ पर 140 120 तो आम है ना, तो ये इनकी मैक्सिमम स्पीड इतनी है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है विदिस ओवरलैंड मॉडल्स यूएसए में 1922 में, ठीक है, ये मॉडल था उसका। इसके टायर भी देखें डिफरेंट हैं, और आगे इसके डोर भी आपको पीछे भी बैठने की जगह है। तो अब हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी जी आए। अब थर्ड सेक्शन में अब आए। अब इसमें देखें इनसाइड एंड आउटसाइड कैसर्स द कार, बाइक का नाम लिखा हुआ मैं 1951 में कैसर कार, ओनली कार विद एनाटॉमिक डिज़ाइन। देखें ना, अब ये कार उससे भी डिफरेंट एवोल्यूशन हुई है और इसमें चेंज आ गया काफ़ी। अब इसमें देखते हैं 55 प्लाई माउथ है, और इसमें इसका साइज़ भी बड़ा है, और बॉडी शेप भी। अब यहाँ पर हमारे पास अब ये डिफरेंट शेप में आ गई। ये पैकेट है 1941 में यूएसए में ही बनी थी। इसकी स्पीड 110, यानी वो 105 था, 5 किलोमीटर जैसे जैसे उसमें इंट्रोड्यूस होते जाए उसका स्पीड लिमिट भी बढ़ रही है, बॉडी शेप भी चेंज हो रही है, कलर डिफरेंट आ रहे हैं, और इसमें चेंज भी आ गया काफ़ी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल आया है वो 1942 में आया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में, पेंटिक टॉर्पेडो, ये वाली सामने जो इसका टॉर्पेडो। तो उससे भी आगे फिर ये और इसकी मैक्सिमम स्पीड 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉन्टियाक 1951 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ये वाली अमेरिका के अंदर, और इसकी भी 100 माइल पर आवर जो है ना वो स्पीड होती है।
तो उस वक्त ज़्यादा यही कोशिश की जाती थी कि जो चीज़ बनाई जाए क्वालिटी और ड्यूरेबल हो, ज़्यादा देर तक चले। जैसे आजकल की गाड़ियाँ उनको बॉडी जो है ना वो बड़ी, उसकी बॉडी बड़ी वीक सी होती है, तो लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी इसमें। अच्छा ये वाली, ये कैसर भाई की कार है, तो कैसर मैनहट्टन USA में 1954 में ये वाली, ठीक है। तो ये देखें वहाँ से पहले उससे डिज़ाइन भी चेंज हो गया, आगे उसकी शेप्स में भी चेंजिंग आ गई, और जैसे जैसे इसके लाइटिंग आप देखें सबकी ज़्यादा राउंड ही चल रही हैं इस वक्त, ठीक है। आगे यहाँ पे हमारे पास एक और आती है रेड कलर में टाइम आउट, 1946 से 1948 में USA में थी, और इनकी स्पीड जो है ना, ये जो कैसर कार नज़र आ रही है इसकी 120 यानी बढ़ गई है, और ये वाली जो ये कार है इसकी 100 तक है। तो ये USA में ही यानी मैक्सिमम ये USA बनाता रहेगा। अच्छा अब हमारे पास एक और डिज़ाइन आ जाता है, अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखे होंगे इसके कार जो है प्लाईमाउथ कस्टम सबर्बन 1959 में इंट्रोड्यूस हुई थी ये वाली। इसमें आप देखें पीछे और ज़्यादा जगह हमारे पास आ जाती है, 2 है पीछे 3 है, और फिर पीछे जो डिग्गी है वो जो ज़्यादा साइज़ में पीछे सामान भी रख सकते हैं। तो ये कार जो है ना इसकी स्पीड भी 120 km/h, प्लाईमाउथ कस्टम सबर्बन और शहरों में ये यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेमेकर चैम्पियन 1951 USA में थी ये वाला। तो इसको देख सकते हैं, इसकी बॉडी और शेप, और इसमें पीछे ज़रा उसका थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है वैसे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेमेकर चैम्पियन आए थे 1949 में, और ये वाली अब ये हमारा तीसरा सेक्शन था। अब हम चलते हैं चौथे में, देखते हैं वहाँ। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास 1949 में बिग सुपर USA मैक्सिमम 110 तक ही, और इसकी शेप्स आप अगर देखें तो इसमें एक्सटीरियर काफ़ी चेंज हुआ है, बॉडी शेप में चेंज आ गई है। तो टायर, अच्छा ये भी होता है कि हर कार हर कंट्री में नहीं चलती ना, क्योंकि वेदर क्लाइमेट का डिफरेंस होता है, हर जगह का वेदर सेम नहीं है। अब अगर हम UAE में करें तो UAE में हॉट डेजर्ट है, हार्ड क्लाइमेट है, तो यहाँ पर वो कारें इस तरह तो नहीं चलेंगी वो। और USA में या किसी ऐसे इलाके में यूरोप में जो चलती हैं उसमें ज़रा वो स्नो फॉलिंग होती है, बर्फ़ वगैरह, ठंड ज़्यादा है, तो वो जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी कार की जो इंटीरियर या एक्सटीरियर जो भी जिस तरह डिज़ाइन होते हैं वो भी चलते हैं। तो अब हमारे पास ये डिफरेंट मॉडल आ रही है शेवरलेट की, इसमें भी चेंजिंग आती है। शेवरलेट का ये शेप इंट्रोड्यूस हुई 1953 में, और 110 तक इसकी स्पीड चल रही है। आगे बढ़ते जाए, अब ये देखें उससे भी शेवरलेट आ गई 1949 में, जैसे ये उसमें और बेहतरी आती है, और इसकी 100 स्पीड है, और इसने फिर रेस कार के तौर पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने शेवरलेट। आगे शायद ये और मॉडल पहले 1953 में, इसकी 110 स्पीड है ये। इसको तक देख लो, इस शेवरलेट 1978 to 1940 स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, ठीक है। मैं तो अमेरिका में माइग्रेशन की उन्होंने, वहाँ पर एज ए मैकेनिक काम किया, और फाउंडर जनरल मोटर के हुए विलियम लोरेंट। उन्होंने वो उनसे मिले, विलियम जो के फाउंडर थे जनरल मोटर्स के, और 1911 को 2 मैन फाउंडेड द शेवरलेट मोटर कार कंपनी। तो 1911 में इन्होंने फिर वो मोटर जनरल मोटर के साथ ये मॉडल शेवरलेट का इंट्रोड्यूस किया था। तो पहली जो कार थी क्लासिकल 6 थी शेवरलेट, और ये प्राइस भी दिए गए उसमें, ठीक है, एक्सपेंसिव थी उसका। तो और बाकी फिर जी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, आगे हम इसको कवर कर लें। अब ये हमारा 5th सेक्शन बन जाता है, MG मिड कैट 1964-1971। ये
और 70 माइल्स पर आवर इनकी स्पीड ये होनी चाहिए। और इनके ऊपर देखें टॉप रूफ कोई नहीं है, ओपन है ये सारे, इनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अक्सर ये आउटिंग के लिए यूज़ होता है। ये जैसे इसमें देखते हैं कि ऊपर छत नहीं है इसकी, और साथ साथ 2 बंदे भी से बैठ सकते हैं इसमें, शरीक की है और लाइटिंग की भी जो ये मिड गेट यूके में बनी थी, ठीक है। ये कलेक्शन में म्यूजियम में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है उन्होंने कलेक्ट की हुई सारी, थोड़ा फ्री भी आते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे हैं। ये हमारे पास MG मिड गेट 1500 है, 1979 में आई यूके के अंदर, और इसकी 120 स्पीड है, यानी उसकी 70 इसकी 120 उस स्पीड में फ़र्क। आगे उसकी इधर इंजन में और अंदर बॉडी जो डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं वो उसमें भी चेंजिंग आई है, तो उससे स्पीड भी बढ़ती गई। आगे ये हमारे पास ये MG कन्वर्टेबल, MG मिड गेट का शॉर्ट फॉर्म है, और फिर इन्होंने कन्वर्ट किया और इसकी 120 स्पीड इसकी जो है ना, तो 2 डोर हैं इसके पीछे, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका इसका इंजन भी डिफरेंट उसकी स्पेसिफिकेशन है, और साथ साथ जो उसकी डिज़ाइन भी चाहिए। इसके आगे हमारे पास स्कूडा फेलिशिया, ये चेक स्लोवाकिया में, और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आ रही है 1961 में ये, यानी ये सबसे ज़्यादा जितनी भी मॉडल है सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड है 90 स्कूडा जो चेक में हुई, चेक उसका। इसके बाद ये 1964 में USA के अंदर ये वाली शेवरलेट जो है ना इंट्रोड्यूस हुई, और इसकी स्पीड 120 तक चली 1964। नेक्स्ट हमारे पास एक और कलर में आ रही है शेवरलेट कार्बोयर मुंजा, ये वाली जो सामने नज़र आ रही है, और 100 माइल्स की स्पीड है, ठीक है। तो इसके बारे में ये थोड़ा सा इसको भी कम करें। अब उनको देख लें। एक और सेक्शन में आप आ गए, अब ये देखें जीप आ गई हमारे पास, और जीप जो है 100 मीटर माइल्स पर आवर जो है ना इसकी स्पीड है, और ये 1987 में इंट्रोड्यूस हुई थी USA में। इसमें सीट कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इसकी पावर भी ज़्यादा है, तो ये उस वक्त की। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है 1936 में जर्मनी की मर्सिडीज़ बेंज, ये भी ज़रा लग्जरी गाड़ी में आ जाती, और इसकी स्पीड जो है इसकी ये जो हमारे पास फीस है 100 किलोमीटर पर आवर के साथ है, तो कहीं माइल्स पर आवर दिया हुआ है, कहीं किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी दिया हुआ है। तो मर्सिडीज़ के अंदर उसके लोगो भी बना हुआ है, ये सामने आप सेंटर में आप ज़रा देखें, ये सामने, और सामने उसकी शायद ये पेट्रोल डालने के लिए या पानी, सॉरी रेडिएटर का ऊपर वाला जो कैप है। अब इससे आगे आते जाएँ मर्सिडीज़ बेंज 220 ये वाली, और इसकी ये 160 किलोमीटर पर आवर, यानी 160 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ये चलती थी 1935 में, और जर्मनी में। ये मर्सिडीज़ है भी जर्मनी की। फोर्ड जो है वो और दूसरी प्लाईमाउथ और इस तरह हमने देखा शेवरलेट ये USA की। तो ये वाली हमारे पास मर्सिडीज़ बेंज जो है, ये हमारे पास जर्मनी की बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल गाड़ी है। अब इसमें मर्सिडीज़ बेंज 190 और उसमें चेंजिंग आती है, इसकी 140 किलोमीटर 1965 में, और ये ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर आदिल अब्दुल्ला मोहम्मद अहमद अल ज़ारूनी, जो मोहतरम है, उन्होंने ये गिफ्ट किए हैं शारजा क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं मर्सिडीज़ बेंज 220 160 किलोमीटर पर आवर, ये भी 1965 में ये
ये वाले मॉडल आया था। तो ये हम देख सकते हैं इसको, इसका कलर भी और इसकी शेप और पीछे इसकी जो अच्छा इसमें आप देखें जो छत है रूफ है वो ज़रा ऊँची है और बैठे हुए हैं सब खुले होके खुले होके। तो नेक्स्ट हमारे पास मर्सिडीज बेंज जो है 1976 जर्मनी। अब देखिए पुलिस शर्ता के ये यूज़ होती है सब उस टाइम ओल्ड टाइम में। और ये भी गिफ्ट है इस हाइनेस शेख सईद अल कासमी। तो शेख साहब ने गिफ्ट की है यहाँ पर ताकि मॉडल का पता चल सके। और ये जो पुराने वक्त में शूट पुलिस जो है ना वो यूज़ करती थी इसलिए गाड़ी जो काफ़ी ज़बरदस्त मॉडल है इस वक्त का और बड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाली एम्बुलेंस के तौर पर थोड़ा आगे मर्सिडीज एम्बुलेंस 1985 में इसकी मैक्सिमम अच्छा इसकी 200 स्पीड है। ठीक है, और उसकी स्पीड आपने नोट की है। अच्छा, अब उसके आगे देखते हैं कुछ और मॉडल भी हमारे पास। 1969 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, चेंजिंग आती थी जर्मनी में। और इसकी अच्छा इसकी देखें 220 यानी उन कार से जितनी भी तक आ गए सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी 220 किलोमीटर फी घंटा के साथ। तो ये वाली जो ग्रे कलर आगे हमारे पास ये आ जाती है मर्सिडीज बेंज 71 में। और ये गिफ्ट आई है मैक्सिमम 200 किलोमीटर फी घंटा से चलती थी ये वाली। और ये गिफ्ट है थोड़ा सा आगे कवर करेंगे फ्रॉम मिस्टर अली अब्दुल्ला अलकाबी। तो ये उन्होंने गिफ्ट किया है शारजा म्यूज़ियम के लिए ताकि विज़िटर आके देखें इसको जाने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये मॉडल आ गया 1979 का मॉडल है। तो ये भी गिफ्ट है 180 किलोमीटर और गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर अली अल मजरू। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल आ जाता है वो 1979 में जर्मनी में 240 यानी वो 220 थी और ये उससे भी सबसे ज़्यादा स्पीड वाली 79 में ये 1979 में जर्मनी ने इंट्रोड्यूस की जिसकी स्पीड आप देखें 20 किलोमीटर बढ़ रही है 240 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से। ये वाली जो हमारे पास लाइट ब्लू जो कलर, तो इसकी स्पेसिफिकेशन देखें इसके अंदर भी इंटीरियर काफ़ी चेंज है, साइड पर और लाइटिंग भी चेंज होती है, फ्रंट भी और बॉडी के साइड शेप देखें तो ये काफ़ी डिफरेंट चलते हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसको बंद करें। फूड ट्रक ये गोल्डन टाइम में जो यूज़ होता था इसमें आप देखें बड़ा ज़बरदस्त आइडिया इसमें देखें पूरा वो शॉप बनी हुई है, एक ट्रक है जिसके ऊपर पूरा कैंटीन कैफेटेरिया आता है। तो गोल्डन टाइम में ये सारा इसके भी डिफरेंट है और इसकी बाकी जो रिंग वगैरह हर चीज़ डिफरेंट है। आगे बढ़ते जाए और हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है ये हमारे पास डिफरेंट ये हमारे पास सारी गाड़ियाँ जो इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास गाड़ी है शायद ये आप ये इसमें सामने नजर आ रहा है। I'm gonna have fun, play games और next enjoy a show। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं टेम्परेरी क्लोज हुआ है लेकिन इसकी इंजन है इसका पुरानी गाड़ी का और इसकी आजकल के इंजन की और की बॉडी और इंजन सारा चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अब ये वाले हमारे पास कुछ इंजन के वर्क कैसे काम करते हैं उसका एक मॉडल दिया हुआ है सामने और ये उसका इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको दूसरा गेट टेम्परेरी बंद किया और ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी और किस तरह ये फंक्शन करती है। क्लोज होकर ज़रा इसको ये पूरा गाड़ी का जो अक्सर में आजकल वो जो लेंटर डालते हैं उन्होंने इस तरह रखी होती हैं वो चला रहे होते हैं इसको। ठीक है, तो
ये स्पीटर चलता है, इंजन पुराना, ये पूरा उसका सिस्टम है, साथ वो रेडिएटर है, ऊपर जो उसका फ़िल्टर है, ठीक है, और बाकी ये जो गियर है उसका पूरा सिस्टम, उसका ऑयल डालने के लिए भी दिया हुआ है, टायर के साथ भी दिया हुआ है, और इसके बाकी नेक्स्ट। अब जो हमारे सेक्शन में आए इसमें आप देखें बड़े ट्रक टाइप जो है ना, वो बड़ी पिकअप, ये बेडफोर्ड ट्रक जो है 1982 में यूके में इन्होंने बनाए थे, और ये सीवा शारजाह जो इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई है, तो ये मवासलात ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर, और यहाँ की जो इलेक्ट्रिक, जैसे पाकिस्तान में हमारा वापडा है ना, तो यहाँ पर सीवा है, शारजाह इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, उसको शॉर्ट फॉर्म में सीवा कहते हैं। फेडरल की जो यहाँ की है वो फीवा है, और दुबई की जो है वो तीवा है। तो शारजाह सीवा की पुरानी ये गाड़ी है जो बेडफोर्ड जो है ट्रक, पाकिस्तान में बेडफोर्ड ट्रक चलते हैं अभी। ये वाला मॉडल जो है ये 69 में भी यूके में बना था, आ रहा है, और मैक्सिमम स्पीड इसकी 70 माइल्स पर आ रहा है, और इसकी 120 तक, यानी 120 किलोमीटर फी घंटा के साथ होता है। तो यहाँ पर वो भी चेंज हो जाती है, माइल्स और किलोमीटर के हिसाब से भी चेंज हो जाती है। एक और सेक्शन हमारे पास इसके साथ ही शेवरलेट का है, तो ये वाली जो है पहले 1960 में यूएसए में बनी थी, और इसकी 120 किलोमीटर आती है, और ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है। इसकी शेप भी डिफरेंट है, और साथ देखें पीछे पूरा जैसे आजकल वो हमारे पास ये बोट आती है, बोट की शेप पीछे जैसे बनी हुई है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह देखें तो वो शेप है, इसके टायर और रिम और इसकी जो है कैसे मॉडल थोड़ा क्या बैक लाइट देख लें इसकी, जो है और इसका रूफ टॉप जो है वो विंडो देखें आप कैसे हैं, तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है। तो ये सारी शेवरलेट का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ये हमारे पास आई है, आगे बड़ी पड़ी मर्करी कॉमेट 1961 में, 1960 यूएसए में, और इसकी स्पीड 100 ये वाली सर मर्करी कॉमेट। ये ज़रा वो शेवरलेट है, और ये मर्करी कॉमेट। नेक्स्ट हमारे पास डॉज गाड़ियाँ, डॉज गाड़ियाँ आजकल भी चलती, तो ये भी काफ़ी बड़ी गाड़ी ये नज़र आ रही, 1966 में आई थी, 120 पर माइल्स पर आवर जो है इसकी स्पीड आ रही है। ये वाली जो सामने, अगर दूर से देख, जब तक इसको, ये डॉज है, शेवरलेट की तरह ये भी बड़ी गाड़ी है, इसका कलर लाइट ब्लू नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ये फोर्ड थंडरबर्ड, जैसे वो एक फिल्म लगती थी ना, वो गाड़ी अपनी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती थी, वैसे ही ये फोर्ड थंडरबर्ड है, 120 किलोमीटर पर आवर 1967 में। ये तो काफ़ी बड़ी गाड़ी जो है, तो इसमें आप देखिए शेवरलेट की तरह की काफ़ी बड़ी गाड़ी है थंडरबर्ड। तो इसमें इसका आगे डिज़ाइन भी चेंज है, ऊपर भी देखिए साइड पर। नेक्स्ट सेक्शन में हम आज चलते हैं। इसमें अब हमारे पास रेंज रोवर की कलेक्शन आ रही है, तो ये वाली यूके ने इंट्रोड्यूस किया था, ये वाला मॉडल आप देख रहे हैं। ये लग्जरी गाड़ी है और एक्सपेंसिव गाड़ी में यूज़ होती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड जो है 1993 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आप देख रहे हैं इसमें ये जीप टाइप बड़ी गाड़ी है, रेंज रोवर, लैंड रोवर, तो इसकी आप देख सकते हैं जो है ना पीछे से, अगर आप देखें ज़्यादा लोग बैठने की पीछे कैपेसिटी भी ज़्यादा है, फैमिली की गाड़ी यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसके बाद हमारे पास ये
1989 में रोल रॉयस ये वाली जो है ना, ये भी लग्जरी गाड़ी पे आ गया था, लग्जरी, ठीक है, और काफ़ी बड़ी है। उसके जो विंडो है वो भी आप देख रहे हैं, इस पर बाकायदा उन्होंने ब्लैक किया हुआ मख्फी जो लगी हुई थी, तो ये चीज़ें साथ में, और उसके लाइट्स भी ज़्यादा हो गई हैं, शेप भी चेंज है। अब हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मर्सिडीज़ बेंज है 600 फुल में 1969 जर्मनी में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसकी 220 किलोमीटर जो है फी घंटा जो है ना इसकी रफ्तार है। और इसमें आप देखें कि इसकी पीछे जो अंदर वाली बैठने की जगह है वो कैपेसिटी भी ज़्यादा है। वो अगर आपको नज़र आ रही हो तो पीछे वाली सीट जो बाकायदा उसमें काफ़ी गैप है, और डोर भी पीछे जो है ना उसमें इसी रिलैक्स होकर पीछे बैठ सकें, तो इसमें आप देखें। इसके बाद हमारे पास एक और मॉडल आ रहा है, ये रोल रॉयस का है, और इसमें पीछे देखें, इसमें भी हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी है 220 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, और इसमें पीछे डबल सीट्स हैं, यानी इधर में आप पीछे और आगे दूसरे से मुँह करके बैठ सकते हैं पीछे, तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा है रोल रॉयस इस गाड़ी की जो स्पीड है। इसके आगे चलते हैं, हमारे पास ये ब्लैक कलर में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कलेक्शन है वो जर्मनी में इंट्रोड्यूस हुई थी, ओपेल कैडेट, और इसकी 160 स्पीड है ये वाली हमारे पास आ जाती है। इसके पास हमारे पास जर्मनी का एक और मॉडल जो है वॉक्सवैगन जो है बीटल 1971 में, ये जिसे फॉक्सी कार ज़्यादातर हम कहते हैं, और इसकी 90 माइल्स पर आवर की स्पीड जो। इस पास सिट्रियन डी स्पेशल फ्रांस में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, 200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार है, और इसमें भी आप देख लेंगे इसके डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है, लाइट की जो शेप है, और इसकी फ्रंट जो है इसको जो फ्रंट वो भी बोनट भी डिफरेंट साइज़ का है, और नीचे जो डिफरेंट इसके टायर्स भी और रिम वगैरह, नंबर प्लेट के लिए भी डिफरेंट इसका स्टाइल है। एक और हमारे पास है सिट्रियन ME6 1966 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रांस में 120 किलोमीटर फी घंटा की, और ये भी उसी के आगे ये फ्रेंच है, सारी गाड़ियाँ ये वाली। तो फ्रेंच मॉडल आप देख रहे हैं ये डिफरेंट, जर्मनी का डिफरेंट है, USA UK का, इटली का, तो यूरोप के अंदर डिफरेंट शेप्स जो बनती थी वो उस टाइम की ये वाली हमारे पास, ये सारी फ्रेंच गाड़ी है फ्रांस की, फ्रांस मॉडल है। अब हम एक नए सेक्शन में चलेंगे, बंद करना है उनको ज़्यादा बेहतर फोकस करें, मेरी आवाज़ अगर आती। अब जिस सेक्शन में हमारे रिम है जो एवोल्यूशन हुई थी, इर्तिका हुआ था कि इंसान जब इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा, उसके साथ जो पहला जैसे व्हील मुख्तलिफ साइज़ के जो दरियाफ्त हुए थे, तो आप देखें ओल्ड हमारे पास रिम है, फिर उसकी ये शेप्स आ रही हैं, तो टायर हमारे पास डिफरेंट शेप्स के आ रहे हैं, ये आगे टायर है, तो इसमें देखें साथ साथ ये चेंज आता जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टायर की कलेक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वो कुछ कलेक्शन आ रही, और शेवरलेट की आ रही, शेवरलेट एक ग्रीन ब्रायर है, शेवरलेट जो है ये वाली, अभी वैगन टाइप देख लें 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ये शेवरलेट जो है ये फैमिली और स्कूल्स के लिए वैन यूज़ होती है। और इसके बाद हमारे पास ये कैडिलैक S&S एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस के तौर पर गोल्डन टाइम में यूज़ होती है, 120 घंटा फी घंटा इसकी रफ्तार, यानी ये एम्बुलेंस का मॉडल है पुराना जो। अब आपके हमारे पास डॉज गाड़ी आ, ये फायर ट्रक्स था जो जिससे आग बुझाते थे ना, ये वो वाली एक साइड से भी कर सकते हैं। डॉज फायर 3738 USA में था, 80 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड है, और ये वाली गाड़ी जो है ना डॉज, ये फायर ब्रिगेड थी, तो आग बुझाने वाला जो महकमा होता है। इसके साथ ये हमारे पास जो टैंकर है, टैंकर ट्रक जो है शेवरलेट सीरीज़ का 46400, तो इसमें आप देखें पीछे वो सारा पानी वाला टैंकर जिसे कहते हैं मिल पार्स
माइल्स पर आवर जो है ना उसकी स्पीड होती थी, तो उसके साथ आग बुझाने में ये भी यूज़ होता था पानी सप्लाई का। आगे हमारे पास एक और डायमंड 1404 यूएसए में, और इसकी स्पीड जो है ना वो 70 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देखते हैं, इसको भी उस शेल्फ्स में पीछे कोई बॉडी रख के इसको भी ट्रक के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सीधा इंटरनेशनल डी सीरीज ट्रक। ये सारे ट्रक्स हैं जो कोई पानी के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, कुछ एम्बुलेंस है, कोई कन्वेंस के तौर पर यूज़ होते थे। 65 में ये ट्रक यूज़ होता है। तो ज़ाहिर फ्रंट में और बैक साइड में आप देखें तो कोई भी पीछे चीज़ इनके वो सारी मैनुफैक्चरिंग बनवाई जाके साथ लगाई जा सकती थी। उसको ज़रूरत के हिसाब से चेंज हम कर सकते थे, मतलब वाटर टैंक बना सकते थे। वो आगे जैसे हमारे पास आगे आग बुझाने वाला वो वाला है, या किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट तो हम बढ़ते हैं, कुछ ही रह गई हमारे पास। इलेक्ट्रा यूएसए में 1959 में ये एक और डिफरेंट मॉडल की ये कार इंट्रोड्यूस हुई। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार थी। इसका आप मॉडल देख लें, और इसकी जो साइड मिरर है वो भी आप देख लें कि जिस तरह डिफरेंट आगे स्टील का जैसे लगा हुआ है, और ये एरियल है उसके साथ, और इसकी बॉनट काफ़ी बड़ी है, स्पेस भी ज़्यादा है उसमें, तो ये बड़ी गाड़ी है। इसी तरह ये हमारे पास फोर्ड मॉडल आ रहा है एडसल पेसर 1958 में है, और 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। उसके बाद डॉज आ जाती है, तो ये डॉज है 1957 से 1958, 1957 टू 1958, और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास कैडिलर, ये यूएसए की, और 1957 में 120 किलोमीटर फी घंटा। तो इसके आप शेप से भी पता चलता जाता है कि आगे कुछ के नाविक के होते हैं, वहाँ से भी पता चल सकता है कि जो डिफरेंट इनकी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और आगे हमारे पास कैडिलर कोप डी वैली यूएसए में हुई थी, 120 है। आगे इसमें फिर आप देखें क्रिस्टल न्यूयॉर्क का आगे 54 में 120, और नेक्स्ट हमारे पास फोर्ड है, और ये 100 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, और इनकी आप देखिए स्पेसिफिकेशन जो डिफरेंट आ रही है, गाड़ी डिफरेंट है। तो कंपटीशन जो है ना वो हर मॉडल का, हर ब्रांड का डिफरेंट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन रह गए हैं, थोड़े से वो देख लेते हैं। पास है 1948 यूएसए में 110, ये ज़्यादा डिलीवरी के लिए यूज़ करते थे। तो ये सीडान ये नज़र आ रही है हमारे पास। उसके बाद एक और मॉडल आ रहा है शेवरलेट का 1951 में, शेवरलेट डीलक्स। शेवरलेट की काफ़ी कलेक्शन आगे बढ़े हैं, शेप और साइज भी डिफरेंट है। फ्लाई माउथ आ गई यूएसए में 100 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से ये बनी। और एक और मॉडल आ गया वो शेवरलेट का ये स्पेशल डीलक्स गाड़ी है जो उसमें, और इसमें देखें ये काफ़ी डिफरेंट शेप्स में, परफॉर्मेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इस साइड पर, अगर आप देखें प्योजेट जो है ना 403 1960 फ्रांस में ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई, प्योजे। तो नाम प्रोनाउंसिएशन वगैरह डिफरेंट इनकी। 305 स्टेशन वैगन ये वाली 1971 से 1980 में ये रही है 100 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक और मॉडल आ गया निसान। जापान ने 1978 से अब निसान इंट्रोड्यूस हुई है निसान।
ठीक है, ये और पुराना मॉडल है। और ये हमारे पास एक और मॉडल है नीदरलैंड का, हॉलैंड का, DF 33 1967 में ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी। आगे हमारे पास वॉक्सवैगन आ जाती है, जर्मनी ने, इसका पूरा नाम वॉक्सवैगन कारमान गिया, 120 फी घंटा इसकी। तो इसके बाद हमारे पास ट्रायम्फ TR3 UK 120 फी घंटा की, ये वाली जो ऊपर छत नहीं है इसके। नेक्स्ट सेक्शन में हाँ, इसको देखना है। आप देख रहे हैं इंटीरियर भी, अंदर भी कैसे इसका डैशबोर्ड और सारी डिस्प्ले कैसा था, इसका सीटिंग अरेंजमेंट कैसी थी। 2 ही बंदे बैठ सकते थे, वो भी इंजॉय करते। ठीक है, पाकिस्तान में ओपन ज़्यादा अच्छा वगैरह से ज़्यादा बिल्कुल सही है। आगे चलो, अब जो जिस सेक्शन में हमें फोर्ड मुस्तांग 1960 से ज़्यादातर ये रेस में यूज़ करते हैं। USA में बनी थी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। और अगर आप इस गाड़ी को देखें, इसका इनसाइड जो है वो ये वाला है, ये इनसाइड इसका इंजन आप देखें, स्टीयरिंग वगैरह, व्हील, रिम वगैरह और स्प्रिंग है इसके जो। ठीक है, बैक साइड पर आप देख रहे हैं फ्यूल टैंक है, आगे फैन लगा हुआ है। तो ये ब्रेक्स वगैरह, इसका गेयर और इसकी बॉडी, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है अंदर जो फोर्ड मॉडल जो ये एक और हमारे पास फोर्ड मॉडल आ गया, ये 1911 से 1927 तक एक और 70 किलोमीटर 72 किलोमीटर के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, अच्छा अभी शेवरलेट की और कलेक्शन आ रही है हमारे पास 1950 की ये गाड़ी है, 100 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ये देखने डिज़ाइन में। मार्क बी बैक प्लेट ये वाली, ये क्वाइट डिफरेंट है, वो ज़्यादा पुरानी नज़र आ रही है। 49 में मैक्सिमम 110 माइल्स पर आवर इस वक्त इसकी स्पीड है। जिस तरह की कलेक्शन हमने देखी है ब्लैक कलर में है, उसका देखिए काफ़ी डिफरेंट यूनिक स्टाइल है। ये MRC रोडस्टर UK में हुई थी 48 में 1951 में, ये वाली सभी है। और इसके साथ मेरे पास एक और आ जाती है, ये है जैगुआर वॉर 8। जैगुआर जो है, जैसे आपको पता है, जो हमारे पास कैट फैमिली उसका एक मेंबर है, शेर वगैरह के लिए जो उन्होंने उस नाम पर रखी 1957 में 120 फी घंटा। और ये गिफ्ट मिली थी, गिफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, गनीम एंड उमरान सन्स और मिस्टर खालिद अल महरबी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और शेवरलेट की आ गई कलेक्शन। ठीक है, लैंड रोवर की जो जीप टाइप है ना, वो UK में ये प्रोड्यूस हुई थी 1965 में और 140 फी घंटा की रफ्तार से। और अक्सर ये काफ़ी जगह यूज़ होती है, पाकिस्तान में भी यूज़ होती है, पहाड़ों में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप कंट्रीज़ के अंदर भी। तो ये वाली जो गाड़ी है लैंड रोवर, और आगे इसमें देखें आप, ये उसका डिफरेंट शेप्स है। 78 में आई थी ये, लाइट वेट है, 88 सीरीज़ की 3 है, 150 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से इसकी रफ्तार है। और इसके साथ ही अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये वाली ये मॉडल आ गया, ऑटो यूनियन, ये ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, PKW मंगा। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है, कंपनी जो है ऑडी की जो है, वन ऑफ देम इज़ ऑडी। तो ये कंपनी यूनियन थी जिसमें से एक उनके ऑडी थी, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था मॉडल 1956 से लेकर 1968 तक, 1968 तक ये रहा 100 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से।
अब ये सीवा के अंदर ये गाड़ी रही टोयोटा लैंड क्रूज़र, ये वाली जो 83 की मॉडल है ये। तो एक मिनट जी, अब्दुलसलाम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरा फुल कवरेज की आज की। तो ये मेरे कज़न है अब्दुलसलाम। तो आज का अकील भाई जो है वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए आज हमारे दो कज़न आए हैं, ज़फ़र भाई और अब्दुलसलाम। तो इन्होंने आज हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच। अभी हम एक सेक्शन हमारा रह गया था, बाईसाइकिल जो है ना, साइकिल बाईसाइकिल जो है उसके मुख्तलिफ डिज़ाइन देख लें हम। ये ट्राई साइकिल नज़र आ रहा है मुझे, बाईसाइकिल की बजाय ट्राई साइकिल। तो ये पुराने हमारे पास जो है नज़र आ रहे हैं हमारे पास, ये कलेक्शन जो है इसकी। तो इसमें तो उसका टायर ही बहुत बड़ा है, पीछे कुछ छोटा है। तो ये पुराने वक्तों में ये ठीक है। बस डिस्पेंसर है जिसमें हम फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल इंजन वगैरह, ठीक है। इसमें अब देखें एम्पीरियल गैलन यूज़ होती है, 4.57 लीटर्स की एक एम्पीरियल गैलन है, ठीक है। कई जगह पर 4 लीटर्स की भी गैलन है। तो ये ओल्ड जो पुराने हमारे पास डिस्पेंसर होते थे ना, जो गाड़ी में डालते हैं, तो ये वो वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर फिल्स गैलन्स, और अभी जो इसकी कन्वर्जन हो चुकी है वो लीटर्स में हो चुकी है। ओल्डन टाइम्स में एम्पीरियल गैलन तो थी, वो थी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्पेंसर, साथ ही ये ड्रम वगैरह और ये मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर, ठीक है। आप ये देखें छोटा है, पीछे फ्यूल ड्रम है, और ये उसका प्रेशर चेक करने के लिए सारा यूज़ होता है। और ये छोटा सा एक और डिवाइस रखी हुई है, इससे शायद कोई उसकी कोई ये यूज़ होती थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।